टी पर भी ठीक है। देखो आर का मतलब तो हम लोग बता चुके हैं, यहाँ पर ले रहे हैं, यहाँ पर कहाँ पर, यहाँ पर आर बराबर त्रिज्या। आर का मतलब क्या होगा, त्रिज्या। और पाई का मतलब, देखो पाई का मतलब होता है इसकी एक वैल्यू होती है, ठीक है। पाई जहां भी लिखा है आपको क्या करोगे, पाई बटा 7 उसकी जगह पर लिख दोगे, तुम्हें देगा पाई बराबर 22/7, इसका एक मान होता है, वैल्यू होगी, ठीक है। और डी का मतलब आप जानते हैं व्यास होगा, इसका मतलब क्या होगा, व्यास होगा, ठीक है। कुछ नहीं करना, एक वृत्त बना लेना घर पे जाके, उसके बाद में तुम सोचना वृत्त में क्या क्या हो सकता है, परिधि हो सकता है, त्रिज्या हो सकता है, व्यास, वृत्तखंड, चाप, त्रिज्या खंड, ये सब चीजें अपने मन से सोचना, ठीक है। त्रिज्या का डबल क्या होगा, व्यास होगा, वृत्त की परिधि 2πr होगी, वृत्त का क्षेत्रफल πr होगा, यहाँ पर r बराबर त्रिज्या होगी, पाई का मान कितना होगा, 22/7, जी का मतलब जो त्रिज्या का डबल होता है, ठीक है। ये चीज होगी, उसके बाद हम सवाल करवाएंगे, तो आप लोग सवाल करना, ठीक है। इसके बाद 40 मिनट अपने देखो एक वृत्त जिसका व्यास कितना है 10 सेंटीमीटर है, तो उस वृत्त की परिधि तथा क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। सबसे पहले अपन को क्या पता है, ये है वृत्त, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक होती है त्रिज्या, और यहाँ से यहाँ तक ये क्या होगा, तुम्हारा व्यास होगा पूरा, इधर से इधर तक, ठीक है। अब दिया है, क्या लिखोगे, दिया है, क्या दिया है क्वेश्चन, व्यास बी बराबर कितना दिया है 10 सेंटीमीटर, तो आर अपन निकाल सकते हैं, आर कितना होगा 5 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। तो वृत्त की परिधि, परिधि क्या होगी, वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि कितनी होती है 2πr, यही होगी, ठीक है। आप इधर दो ज्यों का क्यों, पाई को भी ज्यों का त्यों रखना है, तो ज्यों का त्यों या बाई बटे 7 लिख सकते हो, अपन ने इधर ज्यों का त्यों लिखा, ठीक है। आर की वैल्यू कितनी है 5 गुणा 5 बराबर 5 गुणे 10 पाई सेंटीमीटर, ये आ गई तुम्हारी वृत्त की परिधि। अब आगे बढ़ाना चाहो आप तो 22/7 लिख सकते हो, इसके बाद जो घटाना गुणा भाग कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा, यहाँ तक भी छोड़ दो तो कोई दिक्कत नहीं। चलो अब क्या है, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, क्षेत्रफल कितना होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। पाई ज्यों का त्यों, आर कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर करेंगे गुणा 5 का स्क्वायर, 5 के स्क्वायर का मतलब क्या होगा 5 2 बार होगा।